आपको ये समझना होगा कि आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि वादे मत करना, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। तो वही हाल जो है अभी फिलहाल अंजू के साथ देखा जा रहा है। अगर आप अरविंद के साथ रहना चाहते हैं तो फिर नसरुल्लाह के साथ निकाह क्यों किया? अगर नसरुल्लाह के साथ रहना है फिर जो अरविंद है उससे तलाक क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये देश से जो है सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तो मुझे लगता है अंजू, हर कोई अपनी सफाई देता है, आपको ये समझना होगा। कभी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ, कभी आतंकवादी कहेगा कि मैं आतंकवादी हूँ। हमेशा हर कोई बचने का रास्ता जो ढूंढता है, खुद को बचाने का रास्ता ढूंढता है। नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे अरविंद और अंजू को लेकर के, और आज की इस रिपोर्ट में हम वो तमाम बड़ी जानकारी आपको बताएंगे जिसके आधार पर आप ये फैसला कर पाएंगे कि आखिरकार इस मामले में अब जो है अंजू के ऊपर क्या भरोसा करना चाहिए या अभी भी उसको शक के दायरे में रखना चाहिए। फिलहाल तो आपको ये बता दें कि अरविंद और अंजू के साथ रहने को लेकर के भी बड़ी खबरें हैं, और बच्चों से जुड़े हुए भी भाई जो है बड़े मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सिराज मौजूद है। इनसे ही समझेंगे कि आखिरकार इस वक्त इन तमाम मुद्दों को देखते हुए इनकी राय क्या है। पहला सवाल यही रहेगा सिराज के, अरविंद और अंजू का साथ रहना क्या देश के लिए सेफ रह सकता है? क्योंकि अंजू 4-5 महीने जो है पाकिस्तान में रह कर आई है, तो ऐसे आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से आपने बात की कि अंजू और अरविंद का देश में रहना सेफ है या नहीं, तो आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते जो है वो हमेशा से ही एक गंभीर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठेगा कि अंजू जो कि 5-6 महीने पाकिस्तान में रह गई है और उसकी जाँच जो है वो अवश्य होनी चाहिए, और निश्चित रूप से इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। और साजिश हो या ना हो, अगर अंजू जो है भारत से पहले पाकिस्तान जाती है और सोशल मीडिया के दौर पे जो है अपने पाकिस्तानी फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी करती है और सीधा वो फातिमा बन जाती है, उसके बाद वो भारत लौटी है, और भारत लौटने के बाद वो साफ तौर पे कहती है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और बच्चों से मिलूंगी, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच होती है उसकी और उसके बाद से वह गायब हो जाती है। तो इस सवाल या निशान कहीं ना कहीं अंजू जो है खुद खड़े करती है अपने रवैये पर, अपने व्यवहार पर। आप बता दें कि जिस तरीके से अंजू गायब हुई, लगातार जो है खबरें आ रही थी कि अंजू कहाँ गायब हो गई है, लेकिन फिर बाद में जो है सामने आया कि अंजू जो है अपने बच्चों से मिलने गई है या नहीं गई है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में जो है सवाल। इधर बात करें अरविंद की, तो अरविंद ने जो है FIR दर्ज कर दिया नसरुल्लाह पे, जो उसका फेसबुक फ्रेंड है जिससे उसने निकाह कर लिया। और जैसे ही अंजू अपने बच्चों से मिलती है उसके बाद जो है अरविंद साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आता है कि बच्चे जो चाहेंगे मैं वो करूँगी। तो निश्चित तौर पे आपने जैसे ही देश की सिक्योरिटी का मामला आपने पूछा, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अंजू जो अगर भारत से रह गई है तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। और वहीं बात करें सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर जब से आई है तब से उसके ऊपर लगातार उंगलियां जो है उठ रही हैं, लगातार जो है मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो है इस पूरे मामले पर जांच ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार इसको इतना ज़्यादा ढील क्यों दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जो है अब तक अगर देखा जाए तो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो क्या इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि दरअसल जो है कानूनी दाव पेच का इसमें उस ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और अंजू को कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है? और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी कि अब नसरुल्लाह के वादों का क्या होगा? जो नसरुल्लाह लगातार जो है वादे कर रहा था और ये कह रहा था कि वो भारत आएगा और जो है भारत आकर के अपनी अंजू को वापस ले जाएगा, और ख़ुद अंजू भी इस बात को कह रही थी कि वो नसरुल्लाह को भारत बुलाएगी। तो इसको लेकर के सिराज क्या लगता है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या कोई सच्चाई नज़र आती है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से आपने बात की कि नसरुल्लाह से किए वादों का क्या होगा, तो आपको ये समझना होगा कि आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि वादे मत करना, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। तो वही हाल जो है अभी फिलहाल अंजू के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि अंजू से जब यह पूछा गया कि क्या वो अरविंद से तलाक लेगी, तो वो साफ तौर पे जो है हाँ हूँ में जवाब दे रही थी और नकारते हुए नजर आई। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप अरविंद के साथ रहना चाहते हैं तो फिर नसरुल्लाह के साथ निकाह क्यों किया? अगर नसरुल्लाह के साथ रहना है फिर जो अरविंद है उससे तलाक क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये अंजू जो है अपने रवैये से, अपने व्यवहार से खुद ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है और सवालों के घेरे में। चलिए मान लीजिए इस पूरे मामले पर एक राय जरूर है
है कि शादी वगैरह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर के शादी किया, फिर तरह तरह की बातें जो है, लेकिन ये झूठ भी तो हो सकता है, इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अब तो अंजू के जो बयान है वो पूरी तरीके से बदल रहे हैं, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? जी देखिए, निश्चित रूप से पहले ही आपने कहा कि ये देश से जो है सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, तो मुझे लगता है अंजू हर कोई अपनी सफाई देता है, आपको ये समझना होगा। कभी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ, कभी आतंकवादी कहेगा कि मैं आतंकवादी हूँ। हमेशा हर कोई बचने का रास्ता जो ढूंढता है, खुद को बचाने का रास्ता ढूंढता है, तो वही जो है अख्तियार हमें अंजू के साथ भी जो है अपनाना चाहिए। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी मुल्क से आया हो, खासतौर पे पाकिस्तान से आया हो, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच का विषय है, एक तरफ आप पाकिस्तान में जो जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करते हैं, अब इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप बता दें कि जिस तरीके से सिक्योरिटी का मामला भी उठ रहा है, कहीं ना कहीं अब वो गई है तो क्या क्या वहां से सीख के आई है, क्या सिखाकर उसे भेजा गया है, और किस तरीके से साजिश जो है हो सकती है। तो ये तमाम जो सवाल हैं अंजू पर जो है उठ रहे हैं, और अंजू कहीं ना कहीं अपने बयानों में फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अंजू को लेकर के तमाम बयान है दर्शकों, क्योंकि इस समय ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि स्थिति जिस तरीके से बदल रही है वो जाहिर सी बात है कि कई बातों को दर्शा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी कई तरीके से स्थिति जो है वो सामने आनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को लेकर ये कहा जा रहा है कि बच्चों का इसमें क्या गुनाह है, बच्चों को क्यों ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। अगर सिराज इस पर एक सवाल लें कि बच्चों को लेकर के क्या मामले बन सकते हैं, क्या वो अपनी मां अंजू के साथ रहना जो है चाहेंगे या फिर अपने पिता अरविंद के साथ ही रहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर के अरविंद ने भी एक बड़ा बयान दिया था। जी देखिए, अरविंद का बयान देखें और एक तरीके से बच्चों का बयान देखें तो साफ तौर पे जब वो पाकिस्तान से लौटी थी, उसके बाद से जिस कॉलोनी में अंजू और अरविंद साथ में रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, वहां पे बच्चों ने साफ तौर पे यह कह दिया था कि अंजू को इस कॉलोनी में ना आने दिया जाए, और वहां पे आईबी की टीम भी गई थी और वहां पे जांच चल रही थी। तो आपको यह समझना होगा कि बच्चे जो है साफ तौर से अंजू को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अरविंद का बयान कहीं ना कहीं इसके बाद आया, जब अंजू और अरविंद की बातचीत हुई, जब बच्चों से जो है मुलाकात हुई, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अरविंद के रवैये में जो है नरमी देखी गई, और उसने एफआईआर जो किया था नसरुल्लाह और अंजू के खिलाफ वो भी वापस लिया। तो ये आपको ये समझना होगा कि बच्चे जो है खासतौर पे अब बच्चे जो है मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान जाएंगे। अगर अंजू रहना चाहती है भारत में तो उसे अरविंद के साथ ही रहना होगा, अपने बच्चों के साथ ही रहना होगा, और मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो है पाकिस्तान जाएंगे। उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर तमाम तरह की बातें उठेंगी, और अरविंद भी जो है सोचता समझता नजर आएगा। ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि बच्चों को लेकर के ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन एक जो है आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि अब क्या अंजू और अरविंद के साथ रहने पर किसी को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि परिवार के लोगों का अब तक पक्ष जो है वो खुल करके सामने नहीं आया। माना ये भी जा रहा है कि भले ही अरविंद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो है उसका समर्थन करता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परिवार उसके समर्थन में नहीं है, और परिवार उसके समर्थन में नहीं है, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं साथ में रहने पर वो तमाम दुश्वारियों का जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या परिवार एक बड़ी बाधा बन करके जो है सामने आ सकता है, और जिसकी वजह से दोनों को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दुश्वारियाँ झेलनी पड़ सकती है। जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि परिवार जो है उतना बड़ा इफेक्ट डालेगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वही यहाँ पे साफ तौर पे दर्शाता है कि अगर अंजू अरविंद के साथ रहना चाहती है और अरविंद अंजू के साथ रहना चाहता है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, और आपत्ति होगी भी तो कोई ज़्यादा कुछ बड़ा एक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, और बच्चे भी साथ में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मेन जो मुद्दा है वो अंजू और अरविंद के बीच का है कि दोनों में आपसी सहमति बनती है या नहीं, वो दोबारा जो एक धागा टूट गया है वो फिर से बंधेगा या नहीं बनेगा, वो भरोसा बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम सवाल जो इस वक्त हमने सिराज से लिया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस पूरे मामले पर अब जो है क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में इनकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।